राइट, नाउ वी हैव समबडी जिनका जिक्र, जिनका नाम हमेशा आता है जब भी हम यूथ की बात करते हैं और यूथ की प्रोग्रेस की बात करते हैं। उनके बारे में कोई एक इंसान या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सोच विचार करती है इस बारे में और उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नई चीज लेकर आती है, वो है जी यूथ पार्लियामेंट। और यूथ पार्लियामेंट का नाम आया और रिजवान जाफर साहब का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिजवान जाफर साहब हमारे पास हमारे वीआईपी लाउंज में मौजूद है। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? आपको देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ शायद आप मेरे दांत ना देखें, क्योंकि डेंटिस्ट के साथ बैठते हुए जो है ना दांतों का भी ख्याल रखना पड़ता है अपने। लेकिन माशाल्लाह आपके दांत बड़े प्यारे हैं। दे आर लाइक पर्ली व्हाइट, वेरी नाइस टीथ माशाल्लाह। थैंक यू जी। बाकी तो अंदर देख के ही पता चलता है। बट एनीवे, इट्स नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर वीआईपी लाउंज। हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की, जिसको बेसिकली यूथ के साथ रिलेट किया जाता है। मैं तो उसको हर एज ग्रुप के साथ रिलेट करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग। बट यस, यूथ हमारे पास बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूथ है। हमारे पास इतनी यूथ है जितनी मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं होती उतनी हमारी यूथ है सिर्फ, यू नो। तो और यूथ के लिए आप बहुत काम करते हैं। आईटी रिलेटेड, व्हाट आर यू डूइंग फॉर आवर यूथ? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और आईटीसीएन बड़ी कामयाबी के साथ जा रही है और कनेक्ट कमर्शियल ऑफ इंडिया ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर। और हम खुद भी यूथ पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट है वो भी आपको मालूम है कि कनेक्ट कमर्शियल हब में मौजूद है और वहाँ पर हमारे इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और पिछले दिनों आप भी मौजूद थी कि हमने मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज़ किया है और जो हमारा MIP ग्रुप है उसके तहत एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उसमें चीफ गेस्ट थे और हमने जो पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें एक साथ जमा किया था। अच्छा, बात यह है कि ये हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उसका मकसद जो है वो इन द एंड यूथ ही होता है कि आखिर हमने यूथ को क्या देना है, यूथ को क्या हमारी कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें यूथ को क्या मिलेगा इन द एंड जो है। यू नो रिजवान, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि सुनो कोई प्रॉब्लम है रिजवान जाफर से कांटेक्ट कर लो, ही विल गेट यू समवेयर। यू नो, आई हैव एक्चुअली हर्ड पीपल सेइंग दैट, आवर यूथ सेइंग दैट दे लुक अप टू यू फॉर एवरीथिंग। तो आप उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं? जी देखिए, यूथ के आजकल के दौर में पिछले हम खासतौर में 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आई है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ना। और देखिए बात ये है कि जो हुकूमत है, रियासत है, उसका कंट्रीब्यूशन कम है एक यूथ की जिंदगी के अंदर। क्या उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है? क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज की इतनी तादाद है? क्या वो सेमेस्टर की फीस दे पा रहा है? क्या उसके लिए जो है अगर वो कुछ पढ़ भी लेता है तो कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, नए स्टार्टअप्स करना चाहता है तो उसको क्या सपोर्ट है? तो ये सारे सवालात हैं कि जिस पर अभी तक हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इसके जवाब देने से कासिर है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, हमारी इंडस्ट्री का रोल बढ़ जाता है। तो उसमें हम जैसे लोग जो होते हैं या जो जिस तरह हम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आज मौजूद है और खासतौर पे जो IT कंपनीज हैं वो आईटीसीएन में आज मौजूद हैं, तो वो जो है फिर ये गैप वो फिल करते हैं और हम जो है वो हम ब्रिज का रोल अदा करते हैं। यूथ पार्लियामेंट इज द ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड यूथ पार्लियामेंट इज द ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड द इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडस्ट्री। तो हम उन्हें जो है वो चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे IT के कोर्सेज की बात हो, चाहे उन्हें कैसे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं उसकी बात हो। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक और बड़ी बात है और वो है इंटरनेशनल एरिया कि दुनिया में भी इस वक्त मैन फोर्स की बहुत ज़रूरत है और उसमें कुछ चीज़ें ये होता है कि हम कभी कभी इसको बहुत नेगेटिव भी ले रहे होते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर स्किलफुल पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और ख़ासतौर पर IT की फील्ड में बाहर जा रहे हैं और उसके बाद वो अच्छी ट्रेनिंग लेके यहाँ से जा रहे हैं और उन्हें वहाँ अच्छी जॉब्स मिलती हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे वो 3 साल 4 साल 5 साल किसी बड़े इदारे में काम करके आते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा एसेट बनेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी कहीं भी हो वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। और देखिए, हमने पर कैपिटल इनकम बढ़ाना है, ये सोचना होगा क्या पाकिस्तान में चंद लोगों को अमीर होना है या पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को अमीर होना है। तो हमारा पर कैपिटल इनकम का मसला है कि हमारी अब लोग बहुत लो पर कैपिटल इनकम है, लोग बहुत कम पैसे कमा रहे हैं। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है लेकिन वहाँ पे पर कैपिटल इनकम बढ़ा है, यहाँ पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ पा रहा और उसमें टेक्नोलॉजी अब रोल अदा करेगी। अब क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब जरूरी नहीं है कि कोई आप फिजिकल कोई चीज सेल करें, परचेस करें। अब आप जो भी काम कर रहे हैं अब ग्लोबली तौर पे वो चीजें आपके पास, अब बाहर से डॉलर आएंगे और अब मुल्क को डॉलर की जरूरत है इस वक्त। तो उसमें पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के अंदर बहुत आगे आ गया है। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा लर्निंग कर रहे हैं,
क्योंकि उनके पास कहीं रास्ता नहीं दिख रहा आईटी के अलावा, यही एक रास्ता है। तो दो नौजवानों ने सर तोड़, मैं कहता हूँ, मेहनत शुरू कर दी है इसमें, शुरू कर और दी है, उसका और उसका रिजल्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली, और टॉप 2 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग में आते हैं। तो डेफिनेटली इसमें आप जैसे लोगों, जो आप ब्रिज की बात करें, जो आपने अपने कंधों पे उठा के रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड मुझे सिर्फ एक चीज आपसे पूछनी है कि आपने माशाल्लाह पूरी एग्जीबिशन विजिट की है, what is something different that you learned from the exhibition? मैं अभी बिल्कुल सब तकरीबन तमाम हॉल्स मैंने विजिट किए हैं। देखिए, ये इस तरह की जो एक्सपो होती हैं, ये बुनियादी तौर पर आपको प्लेटफॉर्म फराहम करती है। yes. कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इन सब लोगों से मिलना चाहूँ तो मुझे हो सकता है 1 साल लग जाए, मैं सबके ऑफिस अगर जाना यहाँ शुरू सब लोग मिल जाएंगे आपके साथ, जबकि मैं एक दिन के अंदर यहाँ पे अगर फुल डे देता हूँ तो मैं इन सब लोगों से मिल सकता हूँ। इसी तरह से हमारे जो नौजवान हैं, मैं समझता हूँ उन्हें अपॉर्चुनिटी, देखिए नौजवानों ने सोचना है कि प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास आएगा। तो मैं समझता हूँ कि कुआं प्यासे के पास आ गया है, यानी ये आपके शहर में एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है। अगर आपके अंदर प्यास है तो आप यहाँ पे आए, आप विजिट करें, आप लोगों से मिलें, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट, बेस्ट ऑफ लक। और आपका जो नया इनिशिएटिव है मेड इन पाकिस्तान, कमाल का मैं उस पर एक मैसेज देना चाहूंगा मेड इन पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट की है, और आप भी हमारे साथ उसमें उसके इनॉग्रेशन में मौजूद थी। हम ये समझते हैं कि दिस इज द ओनली वे टू फॉर द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। यही एक वाहिद रास्ता है, कोई और रास्ता है नहीं। चाहे आईटी की फील्ड हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे लेदर गुड्स हो, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स हो, चाहे हमारी किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, खासतौर पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री हो, अगर हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे तो और हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगे रहेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें रिस्पेक्ट देनी है मेड इन पाकिस्तान को, और उसके लिए हमें इस काबिल बनना है कि लोग जो है हमें मेरिट की बुनियाद पे लें। पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान मेरिट की बुनियाद पे लोग खरीदे, और उसी तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकें और दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम हो सके। So, मेड इन पाकिस्तान इज एन अमेजिंग मूवमेंट, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी, पर उसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कहते हैं, सब्सिडाइज हमारे वो चीज़ें करे, और हम चीज़ों की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, चीज़ों की वो मेंटेन कर सके, कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर। और मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान, आप ये काम बहुत अच्छे से इसलिए कर सकते हैं कि आप यहाँ से मेड इन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लेके जाएं, उन एंटरप्रेन्योर्स को बाहर लेके जाएं, उन स्टार्टअप्स को बाहर लेके जाएं, एग्जीबिशंस कराएं, दुनिया में दिखाएं लोगों को कि वी आर मेकिंग दैट एंड वी आर रेडी टू एक्सपोर्ट। देखिए, हमारे जो है ना, हमने जो मूवमेंट स्टार्ट की है ना, इसके 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। नंबर 1 ये कि आवाम में अवेयरनेस देना, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। नंबर 2 कि क्वालिटी प्रोडक्ट लाना और उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी दोनों का ख्याल रखना। उस सिलसिले में गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल अदा करे, जैसे आपने कहा। यानी गवर्नमेंट जो है टैक्सेस हटाए, लैंड, सबसे इम्पोर्टेंट लैंड है कि इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ठीक है, उन पे लैंड आसानी से मिल सके इन्वेस्टर्स को। फिर आप देखिए, इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, उस पर काम करना होगा। फिर टैक्सेस हैं, फिर उसके बाद आप देखिए बिजली का बिल कितना बढ़ चुका है, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए चलाना मुश्किल हो गई है। इसी तरह गैस की अवेलेबिलिटी है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो ये बुनियादी चीजें हैं। उसके साथ साथ फिर हमारे पास हर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बहुत सी मशीनरी और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल फिर बाहर से आता है, वो इम्पोर्ट होता है। तो उसमें जो है फिर आसानी फराहम करना, क्योंकि कुछ अरसे तक तो हमें ये पेन लेना होगा, क्योंकि हमारी मशीनरी और अगर हमारा रॉ मटेरियल नहीं आया तो हम जो है फिर कुछ नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान में। तो ये सेकंड एरिया है। नंबर 3 जो है वो ये है, लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं। नंबर 3 एरिया है कि इंटरनेशनल मार्केट। और सिलसिले में हमारा MIP ग्रुप का डेलीगेशन अभी अमेरिका जा रहा है नेक्स्ट वीक। और उसमें फिर ये कि अमेरिका में और फिर उसके बाद फ्रांस में और जर्मनी में 3 कंट्रीज में हमारा ग्रुप जा रहा है। तो ये MIP ग्रुप वहाँ जाके वहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं ऐसी एक्सपो, ऐसी इवेंट्स जहाँ पे हम मेड इन पाकिस्तान एक्सपोज कर सकें, इवेंट्स कर सकें। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में हम अपना रोल अदा करेंगे। गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। और MIP मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अभी तो बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत फ्लरिश करो। पाकिस्तान को ये कॉन्सेप्ट स्टेबलाइज कर देगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।